आज हम लोग गणित में जो है अध्याय नंबर 3 वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण का हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। वर्ग का अर्थ समझ गए आप लोग। वर्ग यानी दो होता है, या द्वि यानी दो, और घात यानी ऊपर जो लगी होती है चर संख्या के ऊपर, द्विघात। अब यह है जो है समीकरण क्या होता है। हम जो सबसे पहले जो है समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। समीकरण क्या होता है। आज हम लोग जो है द्विघात समीकरण का अध्ययन करने आ रहे हैं, जिस पर जो है कुल अंक निर्धारित 7 अंक हैं। इसमें 1 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे और 5 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। इस प्रकार इसका ब्लूप्रिंट है। समीकरण समीकरण क्या होता है। एक या एक से अधिक चर संख्याओं के बीच ऐसा द्विपक्षीय संबंध जो चर के विशेष मान के लिए सत्य होता है वह कहलाता है समीकरण। एक या एक से अधिक चर संख्याओं, चर संख्या में अज्ञात संख्या, चर संख्याओं का ऐसा द्विपक्षीय संबंध जो चर के निश्चित मानों के लिए सत्य होता है, समीकरण कहलाता है। जैसे 2x बराबर 8, यह एक समीकरण है। इसे यदि हल कर दिया जाए तो x बराबर 8/2 बराबर 4। यह जो समीकरण है x बराबर 4 के लिए सत्य है। x बराबर 4 समीकरण नंबर 1 में रखने पर 2 × 4 बराबर 8, 8 बराबर 8। हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया, जैसे 5x ऋण 3 बराबर 12। यह एक समीकरण है। इसे हल करेंगे तो क्या आएगा। 5x 3 का पक्षांतर 12 धन 3, 5x बराबर 15, इसलिए x बराबर 15/5। 5 × 5 5 दिया 15। तो यह जो समीकरण है x बराबर 3 के लिए क्या होगा, सत्य होगा। ठीक समझिए आप इतना। और एक एग्जांपल दे रहे हैं हम लोग। तीसरा एग्जांपल, x वर्ग धन 5x धन 6 बराबर 0। यह एक समीकरण है। इसे हम लोग जो है आगे गुणनखंड की आ रही है, हल करेंगे। मध्य पद को 2 भाग बांटेंगे। गुणा करने पर धन 6, योग करने पर धन 5। ऐसी 2 संख्या है, धन 2 और धन 3 है। x वर्ग धन 2x धन 3x धन 6 बराबर 0। गुणा कर दिया धन का और इधर x कर दिया। अब दोनों को सम बनाइए। x वर्ग धन 2x पहला सम बन गया, दूसरा बन जाएगा 3x धन 6 बराबर 0। x कॉमन निकालिए यहाँ पर, x धन 2, इससे 3 कॉमन निकालिए तो x धन क्या बचेगा 2 बराबर 0। दोनों पदों में कॉमन क्या है, x धन 2 कॉमन है। पहले पद में x बच गया, दूसरे में 3 बराबर 0। हल करेंगे तो x धन 2 बराबर 0,
या x धन 3 बराबर 0, x बराबर ऋण 2 या x बराबर ऋण 3। उपरोक्त जो समीकरण है यह जो है x के दो मानों के सत्य है, x बराबर ऋण 2 और x बराबर ऋण 3 के लिए सत्य होगा, बाकी किसी के सत्य नहीं होगा। तो ये जो है इस प्रकार ये जो समीकरण है जो चर के कुछ निश्चित मान के लिए सत्य होता है। हम आगे अब अध्ययन करेंगे समीकरण, आगे समझ सबको। अब द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या होता है? वर्ग समीकरण, समीकरण या इसे कहते हैं द्विघात समीकरण, वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण। द्वि यानी दो, वर्ग यानी दो होता है, द्वि यानी दो, घात लगी हो। ऐसा समीकरण जिसमें चर संख्या के ऊपर 2 की घात लगी हो वह कहलाता है वर्ग समीकरण या इसे कहते हैं द्विघात समीकरण। ऐसा समीकरण जिसमें चर संख्या की अधिकतम घात 2 धन 2 की लगी हो, वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण कहलाता है। ऐसा समीकरण जिसमें चर संख्या यानी अज्ञात संख्या के ऊपर अधिकतम घात 2 की लगी हो वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक समझ गए? जैसे x वर्ग ऋण 1 बराबर 0, यह भी एक वर्ग समीकरण है क्योंकि x की घात कितनी है? 2 है। दूसरा x वर्ग ऋण 4 बराबर 0, यह भी द्विघात समीकरण है। 4x वर्ग ऋण 9 बराबर 0, यह भी द्विघात समीकरण है क्योंकि x की वर्ग घात 2 की अधिकतम। x वर्ग ऋण 5x धन 6 बराबर 0, यह भी वर्ग समीकरण है। 2x वर्ग ऋण 8x धन 6 बराबर 0, यह भी सभी जो है वर्ग समीकरण है। हम देख रहे हैं इन सभी में जो है x के ऊपर घात कितनी अधिकतम? 2 की घात है। अब हम और एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक आयताकार जो है अध्ययन कक्ष है, मान लीजिए यह AB CD है, कक्ष वाला। इसका जो है क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है। मान लीजिए इस कक्ष की जो है चौड़ाई x मीटर है और लंबाई 2x धन 1 मीटर है। तब इसके आधार पर बनाना समीकरण अपने को, क्योंकि सूत्र है अपने पास लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर आयताकार, यहाँ पे कक्ष का क्षेत्रफल हो जाएगा। लंबाई कितनी है? 2x धन 1, चौड़ाई कितनी है? x, क्षेत्रफल कितना है? 300। गुणा करिए x का 2x में, 2x वर्ग, x गुणा में भरिए x, करो पक्षांतर ऋण 300 बराबर क्या बच गया? 0। तो ये जो है हमें प्राप्त हुआ एक समीकरण। ये कौन सा समीकरण है? वर्ग समीकरण है, क्योंकि इस पर जो है x घात बड़ी घात कितनी है? 2 लगी है।
तो इस प्रकार के सभी समीकरण कहलाएंगे वर्ग समीकरण। समझ गए? अब आगे हम लोग जो अध्ययन करेंगे वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण का मानक रूप क्या होता है, हम इसके बारे में देखने जा रहे हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप निम्न होता है। ax वर्ग धन bx धन c। हमने इसको पढ़ा बहुपद अध्याय में, द्विघाती बहुपद है। इसके बराबर 0 लगा दिए तो ये आएगा वर्ग समीकरण, और यह वर्ग समीकरण का कहलाता है मानक रूप कहलाता है। जहां नंबर 1 a इज नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 के बराबर नहीं होता। अगर a का मान 0 हो जाए तो बन जाएगा रैखिक समीकरण बन जाएगा, x की घात तो हट जाएगी। दूसरा है x बराबर चर संख्या या इसे कहते हैं हम लोग अज्ञात संख्या। और तीसरा है a b c बराबर चर संख्याओं के अचर गुणांक, या इन्हें कह सकते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक बच्चों, समझ गए आप? ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 ये कहलाता है वर्ग समीकरण का मानक रूप है। जहां a बराबर नहीं है 0 के, a का मान 0 के बराबर नहीं होगा। x इसमें चर संख्या या अज्ञात संख्या है, और abc जो है चर संख्याओं के अचर गुणांक या वास्तविक संख्या कहते हैं हम लोग। समझ गए? अब हमें जो समीकरण दिए गए हैं उन समीकरणों के आधार पर हमें यह बताना है कि वे जो है वर्ग समीकरण है या नहीं है। दिए गए समीकरण वर्ग समीकरण है या नहीं है, ये हमें बताना है। दिए गए समीकरण वर्ग समीकरण है या नहीं। पहला आ रहा है x ऋण 2 का वर्ग धन 1 बराबर 2x ऋण 3। दिए गए है समीकरण वर्ग समीकरण है या नहीं है, हमें प्रसार करके हल करना पड़ेगा यह वर्ग समीकरण है या नहीं है। इसे हल करेंगे हम लोग। x ऋण 2 का वर्ग धन 1 बराबर 2x ऋण 3, क्वेश्चन है वाला। अब यहाँ पे x ऋण 2 का वर्ग यहाँ ले जाएगी सर्वसम्मिका। क्या रहेगी? सर्वसम्मिका a माइनस b पूरे का वर्ग वाली। क्या होता है बताइए? a का वर्ग ऋण 2ab प्लस b का वर्ग। यह इस सर्वसम्मिका का यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। a की जगह x है तो x का वर्ग ऋण 2 गुणित a का मान कितना x और b का मान कितना 2 धन b का वर्ग यानी 2 का वर्ग धन 1 बराबर 2x ऋण 3 जैसा का वैसे रहेगा।
एक्स वर्ग 2 दूनी 4x, 2 का वर्ग कितना होगा, 2 का 2 में गुणा करिए 2 बार 4, धन 1 उस पक्ष को इधर ला लीजिए, ऋण 2x, धन का हो जाएगा ऋण का हो जाएगा धन बराबर 0। समान पदों को लिखिए पास पास, ऋण 4x ऋण 2x, धन 4 और 1 5, धन 3 बराबर 0। एक्स वर्ग x की घात 1 ऋण 4 और ऋण 2 जो करिए कितना आएगा, ऋण 4 में ऋण 2 को करिए ऋण 6x, धन 5 धन 3 बराबर धन 8 बराबर 0। अब क्या दिखाई दे रहा है ये वाला अपने को, ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 दिखाई दे रहा है, यानी ये क्या वर्ग समीकरण है। x की बड़ी घात कितनी इसमें 2 है, वर्ग समीकरण है, वर्ग समीकरण है। ठीक समझिए आप लोग। और एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, वर्ग समीकरण है या नहीं है इसके लिए। x ऋण 2 गुणित x धन 1 बराबर x ऋण 3 गुणित x ऋण 1। चलिए इसको धन कर दिए x धन 3। हमें जांच करना है कि बनने वाला समीकरण वर्ग समीकरण होगा या नहीं होगा। हल करने जा रहे हैं, x ऋण 2 गुणित x धन 1 बराबर x धन 3 गुणित x ऋण 2। ये क्या देख रहे हैं हम लोग, इस बहुपद का इस बहुपद में गुणा करना है अपने को। 2 बहुपद है, इस बहुपद का इसमें गुणा करना है। गुणा करने क्या करते हैं हम लोग, पहले बहुपद की पहली संख्या x है, इसका दूसरे बहुपद की सभी संख्या में गुणा सरल करने के लिए। दूसरा पद क्या है इसे बताइए, ऋण 2 का दूसरे बहुपद की सभी संख्याओं में गुणा होगा। इस प्रकार यह नियम यहाँ लगाइए, x का जो है दूसरे बहुपद की सभी संख्याओं में गुणा, उसके बाद धन 3 का जो है दूसरे बहुपद की सभी संख्याओं में गुणा कर देंगे हम लोग। x का गुणा x में करिए x वर्ग, x का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा x, ऋण 2 का गुणा x में ऋण 2x, ऋण 2 का गुणा धन 1 में ऋण 2 बराबर x का गुणा x में x वर्ग, x का गुणा ऋण 1 में ऋण x, 3 का गुणा x में 3x, 3 का गुणा ऋण 1 में ऋण 3। अब क्या देख रहे हैं हम लोग बताइए, x वर्ग हल करिए इसको, x की घात 1 x की घात 1, कौन सी चिन्ह वाली संख्या बड़ी है, ऋण वाली, उत्तर कहाँ में ऋण में आएगा, 2 में से घट जाएगा 1 को लिखा जाता है यहाँ पे 1 से आएगा ऋण 2 x वर्ग। इस प्रकार देखिए कौन सी संख्या बड़ी है, धन वाली बड़ी है, 3x और ऋण x में 3 में से क्या आएगा, कितना आएगा 2x ऋण 3। दाएं पक्ष से उनका मान लाइए आप, x वर्ग के किनारे x वर्ग माइनस आ गया, ऋण x ऋण 2x ऋण 2 जैसा का वैसा, ऋण 3 का करें पक्षांतर धन 3 बराबर 0, ये धन x वर्ग ऋण x वर्ग कट गया, ऋण x ऋण 2x बराबर कितना आएगा ऋण 3x, धन 3 में से 2 जाएगा तो धन 1 बराबर 0। अब बताइए बच्चों यहाँ पर x की घात कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ये क्या है रैखिक समीकरण है, एक चर वाला, यानी वर्ग समीकरण नहीं है, वर्ग समीकरण नहीं है। सब लोग समझ गए। तो हमने इस प्रकार जांच किया कि वर्ग समीकरण है या नहीं है, इसका प्रसार किया, प्रसार करने के पश्चात हमें जो है क्या प्राप्त हुआ, ऋण 3x धन 1 बराबर 0। यह क्या है, x की घात 1 वाला पद है, तो यह कहलाएगा रैखिक समीकरण कहलाएगा, वर्ग समीकरण नहीं है।
ठीक, समझ गए? अब हमें इबारती प्रश्नों के आधार पर जो है हमें बताना है कि वर्ग समीकरण है या नहीं है। वर्ग समीकरण, इबारती प्रश्नों के आधार पर हमें बनाना है वर्ग समीकरण। ये टॉपिक हमारा क्वेश्चन आ रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल 306 वर्ग समीकरण बनाइए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्या समझे आप? एक के बाद क्या आएगा? दो आएगा, दो के बाद तीन आएगा, तीन के बाद चार। जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पर एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच। एक क्रमागत संख्या है। अब क्या सकते हम? एक, एक में एक क्या करो? दो, दो में करो तीन, तीन में क्या करो? चार। इस प्रकार से यदि पहली संख्या हमारी x है तो दूसरी क्या आएगी? x धन 1 आएगी। ठीक, समझ गए? क्रमागत हर माना कि पहली धनात्मक संख्या बराबर x है, तब दूसरी धनात्मक संख्या बराबर x धन 1 होगी। प्रश्न कह रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि उन संख्याओं का गुणनफल कितना है? 306 है। यानी पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर 306। पहली संख्या x है, दूसरी है x धन 1 बराबर 306। गुणा कर दीजिए, x अपना x में x का वर्ग धन x, करो पक्षांतर, ऋण 306 बराबर 0। ये क्या प्राप्त हो गया अपने को? वर्ग समीकरण प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? वर्ग समीकरण। x वर्ग धन x ऋण 306 बराबर 0। समझ गए आप लोग? ठीक है, और हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। यदि भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई के
दुगने से एक अधिक है, दुगने से एक अधिक है, वर्ग समीकरण बनाइए। हल। हम सबसे पहले इस प्रश्न को करने के लिए एक आयताकार भूखंड बना लेंगे। मान लीजिए भूखंड है ए, बी, सी और ए, डी है। इसका क्षेत्रफल दिया अपने को 528 वर्ग मीटर। प्रश्न क्या कर रहा है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। मान लीजिए चौड़ाई जो है x मीटर है, तो लंबाई क्या होगी, x का दुगना क्या होगा, 2x धन 1 मीटर इसकी क्या जाएगी, लंबाई आएगी। माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, तब आयताकार भूखंड की लंबाई क्या होगी, उसके दोगुने से एक अधिक है, मतलब 2x धन 1 मीटर होगी। क्या कर रहे हैं हम लोग, सूत्र लंबाई गुणितक चौड़ाई बराबर आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। लंबाई कितनी है, 2x धन 1, चौड़ाई कितनी है x, क्षेत्रफल कितना है 528, गुणा करिए 2x वर्ग, x गुणा 1 में x ऋण 528 बराबर 0। ये प्राप्त हो गया वर्ग समीकरण। ठीक समझिए आप लोग। और एक प्रश्न ले रहे हैं हम लोग, अगला प्रश्न है तीसरा, राम एवं श्याम के पास कुल 45 कंचे हैं। यदि राम एवं श्याम दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यदि उनके पास कंचों की संख्या का घनफल 124 है। वर्ग समीकरण बनाइए। वर्ग समीकरण बनाइए। हल। हमें मानना पड़ेगा, माना कि राम के पास कंचों की संख्या बराबर क्या है, x है। तब श्याम के पास कंचों की संख्या कितनी है बताइए, कुल कंचे कितने हैं, 45 है। कितने हैं,
राम के पास निकाल दिया, अब श्याम के पास निकालना है अपने को, बराबर क्या है 45। श्याम के पास कंजूसर 45 ऋण x हो जाएगा, बराबर 45 ऋण x। इनका जो करेंगे अपन लोग पूरा x धन राम के पास x, दूसरे को आ जाएगा 45 ऋण x। जो करिए ऋण से धन कैंसिल, बराबर कितना आ गया 45। इसलिए श्याम के पास कंजों की संख्या कितनी हो जाएगी 45 ऋण x होगी। अब दोनों के पास 5-5 कंचे कम हो रहे हैं, खो रहे हैं दोनों। 5 कंचे खोने से राम के पास कंचों की संख्या बराबर कितनी जाएगी, कुल में से 5 घट जाएगा, x ऋण 5 हुई। 5 कंचे होने से श्याम के पास कंचों की संख्या कितनी बताई पहले 45 ऋण x ऋण 5, 45 से 5 गया तो जाएगा 40 ऋण x होगी। अब पूरा प्रश्न, उनके पास कंजों की संख्या गुणनफल बराबर कितना 124। प्रश्न अनुसार राम के पास कंचों की संख्या गुणित श्याम के पास कंचों की संख्या बराबर कितना हो गया 124 है। राम के पास कंचों संख्या कितनी है x ऋण 5, श्याम के पास कितनी है 40 ऋण x बराबर 124। अब यहाँ कर रहे हैं ऊपर में गुणा करिए, x का गुणा हो जाएगा 40 ऋण x में, ऋण 5 का गुणा हो जाएगा 40 ऋण x में बराबर 124। गुणा करिए 40x ऋण x वर्ग, ऋण का गुणा धन में ऋण 5 और 24 200 धन 5x ऋण 124 बराबर 0। ऋण x वर्ग पहले किया, धन 40x धन 5x ऋण 200 और ऋण 124 बराबर 0। ऋण x वर्ग 40 और 5 45x, ये भी ऋण है, भी ऋण उत्तर आएगा 324 बराबर 0। या तो ऋण का गुणा कर दीजिए आप, ऋण का गुणा से ऋण का गुणा धन, ऋण में धन, ये जाएगा ऋण 45x धन 324 बराबर 0। ये क्या प्राप्त हो गया, वर्ग समीकरण बन गया। ठीक समझ गए आप। इबारती प्रश्नों के आधार पर जो है इस प्रकार से वर्ग समीकरण बनाया जाता है। इसके आगे हम लोग जो है अध्ययन करेंगे वर्ग समीकरण हल करने की विधियां। वर्ग समीकरण हल करने की विधियां। वर्ग समीकरण में जो अज्ञात संख्या होती है उसका मान ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। पहली विधि है नंबर 1,
गुणनखंड विधि और दूसरी विधि है सूत्र विधि या इसका नाम है श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य एक गणितज्ञ हैं। उन्होंने वर्ग समीकरण में जो अज्ञात संख्या होती है उसका मान ज्ञात करने के लिए एक सूत्र स्थापित किया और यह सूत्र जो है उन्हीं के नाम पे चल रहा है, श्रीधराचार्य। सूत्र यह है, इस प्रकार से है, चर संख्या बराबर, यदि प्रश्न में अगर चर संख्या अज्ञात संख्या x है तो यहाँ x बराबर रहेगा, यदि y है तो y बराबर रहेगा, z है तो z बराबर रहेगा। इसलिए हम लिखें चर संख्या बराबर ऋण b घन ऋण वर्गमूल b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। यह जो है वर्ग समीकरण ज्ञात करने का सूत्र है और इसे हम कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। दिए गए वर्ग समीकरण में अज्ञात संख्या x है तो यहाँ x आएगा, यदि y है तो y आएगा, z है तो z, ये जैसा वैसा रहेगा। माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल b का वर्ग माइनस 4ac अपान 2a, ये सूत्र है। हम सर्वप्रथम गुणनखंड विधि के द्वारा जो है वर्ग समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे। मूल, अब यहाँ पे शब्द आ गया, मूल आ गया। आपने जो है द्विघाती बहुपद पढ़ा है, द्विघाती बहुपद ax वर्ग धन bx धन c के जो है, इसके जो है ये अल्फा और ये बीटा क्या कहलाते हैं? शून्य कहलाते हैं। बहुपद में शून्य कहलाते हैं। परंतु वर्ग समीकरण के जो है, चूंकि वर्ग समीकरण की घात कितनी है? 2 घात है, इसलिए इसके भी 2 मूल प्राप्त होंगे, अधिकतम 2 मूल प्राप्त होंगे। वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c, ये पहले बहुपद था, बराबर जी का वर्ग समीकरण। अब इसमें भी जो है इसके 2 मूल होंगे, पहला अल्फा, दूसरा क्या होगा? बीटा, और दोनों मूलों को कहेंगे हम लोग मूल कहेंगे। यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों को यहाँ पे मूल के नाम जाना जाएगा और बहुपद में शून्य के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन, वर्ग समीकरण 6x वर्ग ऋण x ऋण 2 बराबर 0 के मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। हल, x वर्ग ऋण x ऋण 2 बराबर 0। ये जो है त्रिपदी है, त्रिपदी बहुपद यहां तक कहेंगे हम लोग। 3 पद है इसमें। अब इसके निकालना है गुणनखंड। अपने को मध्य पद को 2 भागों में बांटना पड़ेगा। इसके लिए अरब कार्य करना पड़ेगा। a का मान कितना है बताइए? 6, b का मान कितना? ऋण 1, c का मान ऋण 2। 1 गुणित c बराबर 6 गुणित ऋण 2 बराबर ऋण 12 और b बराबर कितना? ऋण 1। 2 संख्या ढूंढिए जिनका गुणा करें तो ऋण 12 है और योग करने में क्या आना चाहिए? ऋण 1 आना चाहिए। तो ये 12 है, 12 है 4 गुणित 3 ऋण 11 ऋण 4 कर दो। तो ऐसी 2 संख्या है, ऋण 4 गुणित धन 3 बराबर ऋण 12। ऋण 4 का यदि धन 3 में योग की तो ऋण 1। ऐसी 2 संख्याएं ऋण 4 और धन 3 है। चेंज क्या होगा? मध्य वाला पद 6x वर्ग
ऋण 4 आ रहा है तो पहले लिखेंगे धन 4 ऋण 3 x ऋण 2 बराबर 0। यहां समझ ध्यान से आप लोग, ये जो है ऋण 4 है, परंतु सामने ऋण है, अंदर धन 4 लेंगे, धन वाला क्या होगा, ऋण होगा। अब इसके आगे गुणा करेंगे, ऋण का गुणा धन में ऋण, 4 गुणा x में 4x, ऋण का गुणा ऋण में धन 3x, ऋण 2 बराबर 0। अब पदों को दो दो सम दिया जाएगा, 6x वर्ग ऋण 4x, ये पहला सम बन गया। दूसरा बनेगा धन 3x ऋण 2 बराबर 0। पहले पद से क्या दिख रहा है कॉमन आपको, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दिख रहा है, x यहाँ भी x यहाँ भी, 2x सामान निकालिए, 6 में से 2 वंश निकालें, क्या बचेगा 3x, 4 में से 2 गया 2 x तो बाहर आ गया वाला। यहाँ पे क्या दिया कॉमन आपको, कुछ नहीं, मतलब 1 है, 3x ऋण 2 बराबर 0। दोनों पदों में क्या दिख रहा है कॉमन अपने को, 3x ऋण 2, 3x ऋण 2, 3x ऋण 2 कॉमन निकालिए, पहले मत बचिएगा 2x धन 1 बराबर 0, 3x ऋण 2 बराबर 0। दो संख्याओं का गुणनफल शून्य के बराबर है, पहली संख्या शून्य के बराबर या दूसरी शून्य के बराबर होगी। 3x बराबर 2 या 2x बराबर ऋण 1, x बराबर 2/3 या x बराबर 2 का पक्षांतर ऋण 1/2। तो हमें जो है वर्ग समीकरण के दो मूल प्राप्त हो गए। कौन कौन से मूल होंगे, x बराबर प्राप्त हो रहा है 2/3 और दूसरा हो रहा है ऋण 1/2। ये दो मूल प्राप्त हो गए, क्योंकि x की घात 2 है तो x का मान 2 प्राप्त हो गए। इन्हें मूल भी कह सकते हैं, मूल कहते हैं हम लोग। ठीक समझिए कैसे याद किए, मध्य पद को 2 भागों में बांटा गया है और इसे हल किया हमने तो x के 2 मान प्राप्त हो गए, 2/3 और दूसरा ऋण 1/2। ठीक, अब इसी प्रकार से हम और एक प्रश्न करेंगे। वर्ग समीकरण कड़ी 2x वर्ग धन 7x धन 5 कड़ी 2 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से हल कर मूल ज्ञात करें। हमारा वर्ग समीकरण है करनी 2x वर्ग धन 7x धन 5 करनी 2 बराबर 0। हल करने जा रहे हैं, करनी 2x वर्ग धन 7x 5 करनी 2 बराबर 0। इसको बनाने के पहला समीकरण, मध्य पद को 2 भागों में बांटेंगे इस प्रकार से। यहां भी रफ्तार करिए आप, ए का मान कितना है करनी 2, बी का मान कितना है 7, सी का मान कितना है 5 करनी 2। ए गुणित सी करिए, करनी 2 गुणित 5 करनी 2, 5 के यहाँ 1 है, 5 है 5, और एक करनी 2 गुणित करनी 2, इससे लिख सकते हैं हम लोग 5 गुणित करनी 2 का गुणा करनी 2 बराबर क्या आ गया 10। बी बराबर कितना आ गया 7। दो संख्या ढूंढिए जिनका गुणा कर दिया जाए तो 10 आ जाए और योग करने में 5। ऐसी दो संख्या है, 10 के निकालिए गुणा करना आप, 2 और 5 हो गए, 2 का गुणा 5 में 10 आ गया और 2 धन 5 बराबर 7। आगे करनी 2x वर्ग चेंज क्या हो गया 2 धन 5, 7 गुणित 2 धन 5 गुणित x धन 5 करनी 2 बराबर 0।
कर्णी 2x वर्ग 2x धन 5x 5 कर्णी 2 बराबर 0। अब देखिए ध्यान से 2x वर्ग, हम 2 को कह सकते हैं, देखिए 2 को लिखा है यहाँ पर कर्णी 2 गुणित कर्णी 2, इस 2 को लिखेंगे कर्णी 2 गुणित कर्णी 2, x जैसा वैसा 5x धन 5 कर्णी 2 बराबर 0। अब देखिए 2 2 के सम देखिए आप, कर्णी 2x वर्ग कर्णी 2 गुणित कर्णी 2 x, पहला सम हो गया। दूसरा आ गया 5x धन 5 कर्णी 2 बराबर 0। पहले समूह से क्या दे कॉमन, कर्णी 2x कॉमन है, यहाँ बचेगा x, ये तो बाहर आ गया, क्या बचा कर्णी 2 बचा। इन दोनों कॉमन क्या दिख रहा है, 5 कॉमन है, x धन कर्णी 2 बराबर 0। दोनों कॉमन है, x धन कर्णी 2 x धन कर्णी 2, x धन कर्णी 2 कॉमन आ गया, क्या बच गया पहले पद में कर्णी 2 x धन 5 बराबर 0, x धन कर्णी 2 बराबर 0 या कर्णी 2 x धन 5 बराबर क्या होगा 0। x बराबर करो पक्षांतर ऋण कर्णी 2 या कर्णी 2x बराबर ऋण 5, इसलिए x बराबर ऋण 5 बटे कर्णी 2। x बराबर ऋण कर्णी 2 और ऋण 5 बटे कर्णी 2, ये 2 मूल प्राप्त हो गए इसके। ठीक समझ गए। वर्गमूल वाले सवालों को इस प्रकार से हल किया जाता है। ठीक समझ गए। गुणनखंड विधि से प्रश्नों को इस प्रकार से हल किया जाएगा। और एक सवाल मैं थोड़ा हिंट कर रहा हूं, उसको आप बना लेंगे। दो एक्स वर्ग एक्स धन 1 बटे 8 बराबर 0। अब इस प्रश्न में क्या बताइए, हर में संख्या आ गई। अब इसे हटाना है अपने को। 2x ऋण x धन 1 बटे 8 बराबर 0। सभी पदों में 8 का गुणा करने पर, 8 को हटाने के लिए 2 विधियां हैं, या तो हमें लघुत्तम लेना पड़ेगा या तो गुणा करना पड़ेगा। गुणा करिए, 8 दूनी 16x, 8 एकम 8x, 8 गुणित 1 बटे 8 बराबर 0 गुणित 8, दोनों पक्षों कर रहे हैं। 16x वर्ग है यहाँ पे, सॉरी यहाँ वर्ग है। 16x वर्ग है 8x, 8 से 8 कट गया धन 1 बराबर 0। ये बन गया वर्ग समीकरण। आप इसे गुणनखंड विधि हल कर सकते हैं। गुणा करने पे 16 आना चाहिए, योग करने पे ऋण 8 आना चाहिए। ऐसे 2 संख्या कौन से बताइए जिनका गुणा कर दिया जाए तो 16 एकम 16, योग करने पे ऋण 8। ऐसी 2 संख्याएं ऋण 4 और ऋण 4 का योग करेंगे ऋण 8 आएगा। ऋण 4 गुणित ऋण 4 बराबर धन 16। बना लेंगे आप इसको। ठीक, हम जो है आगे चल रहे हैं। अंतिम हमारी जो विधि है उसका नाम है सूत्र विधि। सूत्र विधि के द्वारा जो है रैखिक समीकरणों को कैसे हल किया जाता है। अब बना रहे हैं गुणनखंड विधि से वाला प्रश्न आप। ठीक, क्वेश्चन है वर्ग समीकरण 2x वर्ग ऋण 7x धन 3 बराबर 0। 2x वर्ग ऋण 7x धन 3 बराबर 0 को सूत्र विधि से हल करें। सूत्र विधि का दूसरा नाम क्या है, श्रीधराचार्य विधि। अब इस प्रश्न को जो वर्ग समीकरण है इसे हम लोग जो है सूत्र विधि से करने जा रहे हैं।
2x वर्ग ऋण 7x धन 3 बराबर 0 को इसको बनाने के पहला समीकरण मान लिया। अब इसकी तुलना करेंगे मानक रूप से ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0, इसको बना लिया दूसरा समीकरण। तुलना करने पर तुलना यानी समान राशि में तुलना की जाती है। x वर्ग x समान है, x वर्ग समान है, ये बराबर कितना आएगा 2, b बराबर ऋण 7, c बराबर 3। इन मानों को निम्न सूत्र में रखकर प्रसार करने पर सूत्र है अज्ञात संख्या x है तो क्या आएगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए बड़े चिन्ह का लगाना माइनस के सामने रखो 2 x बराबर, ध्यान रखिए ऋण चिन्ह जैसा वैसा रहेगा। b का मान कितना है ऋण 7 है, ऋण 7 को कोष्ठक के अंदर लिखेंगे धन ऋण b का मान है ऋण 7 का हो जाएगा वर्ग 4 गणित a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3 है। इस पूरे के बटे 2 गणित 2a का मान है। प्रसार करेंगे ऋण का गुणा ऋण में घन धन ऋण वर्गमूल ऋण 7 का वर्ग 7 का गुणा 7 में करिए 49 धन आएगा 49 ऋण 4 दूनी 8 8 3 24 बटे कितना आ गया 2 दूनी 4। चलिए इधर हल कर रहे हैं लेफ्ट देखा नहीं तो x बराबर 7 धन ऋण 49 में से 24 हटाइए 9 में 4 गया 5 4 में 2 गया 2 बटे कितना आ गया 4। x बराबर 7 धन ऋण वर्गमूल 25 का मान बताइए 5 वर्गमूल 25 का मान 5 बटे 4। यहाँ पे जो है कितने चिन्ह है बताइए 2 चिन्ह है धन और ऋण है। इसको 2 भाग बांटिए आप। यहाँ देखिए धन चिन्ह लेने पर यहाँ लिखिए ऋण चिन्ह लेने पर x बराबर 7 धन चिन्ह दिया 5 बटे 4 x बराबर 7 और 5 का योग करिए 12 बटे 4 4 एकम 4 4 दिए 12 x बराबर कितना आ गया 3 x बराबर 7 ऋण चिन्ह लेंगे ऋण 5 बटे 4 x बराबर धन 7 में ऋण 5 आएगा तो 2 बटे 4 x बराबर 2 एकम 2 2 दी 4 बराबर 1 बटे 2। तो ये जो है 2 मूल प्राप्त हो गए x के x बराबर 3 और 1 बटे 2। इस प्रकार से जो है सूत्र विधि के द्वारा या श्रीधराचार्य विधि के द्वारा जो है वर्ग समीकरण हल किया जाता है। समझिए कोई परेशानी तो नहीं है। हम क्या करेंगे सबसे पहले दिए गए समीकरण को एक मान लेंगे, इसके बाद व्यापक समीकरण तुलना करेंगे मानक रूप से a b और c के मान प्राप्त करेंगे और उन्हें जो है सूत्र में रखकर प्रसार करेंगे। इस प्रकार से अपने को जो है x के 2 मान प्राप्त होंगे। यह है श्रीधराचार्य विधि। अब बताइए प्रारंभ से हमने जो है क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया है सबसे पहले द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण के अंतर्गत सबसे पहले समीकरण क्या होता है, समीकरण की क्या परिभाषा है, किस समीकरण किसे कहते हैं और समीकरण जो है को हल करने के पश्चात जो अचर मान प्राप्त होंगे उन्हें जो है उस समीकरण रखने पर समीकरण का मान क्या होता है बराबर प्राप्त होता है। इसके बाद द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण दूसरा नाम क्या वर्ग समीकरण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित
एक्स वर्ग ऋण 1, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। इसके पश्चात वर्ग समीकरण का जो है मानक रूप क्या होता है। इसके बाद जो है दिए गए समीकरण को जो है प्रसार करने के पश्चात वे वर्ग समीकरण होंगे या नहीं होंगे। इबारती प्रश्नों को हल करने के पश्चात वर्ग समीकरण बनाना, किस प्रकार से उन इबारती प्रश्नों को अज्ञात संख्या मानकर जो है वर्ग समीकरण बनाया जाता है। इसके पश्चात जो है वर्ग समीकरण करने की दो विधियां हैं। पहली है गुणनखंड विधि, दूसरी है सूत्र विधि। दोनों विधियों से जो है किसी भी एक प्रश्न को हल करेंगे उत्तर वही आएगा, परंतु बनाने का तरीका अलग है। गुणनखंड विधि में मध्य पद को दो भाग बांटेंगे और श्रीधराचार्य विधि में सूत्र का प्रयोग कर प्रसार करेंगे और हमें x के 2 मूल प्राप्त होंगे।